संघर्ष के बाद प्रगति, परिश्रम से होगी उन्नति। सफल होने के लिए कभी देरी नहीं होती। आप शुरुआत कब करते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये बात तुला राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए, क्योंकि इस महीने आपको वैसे शुभ अवसर प्राप्त होने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव महीने के प्रथम पखवाड़े में अष्टम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि आपके भाग्येश भी वही विराजमान है, लेकिन दूसरे पखवाड़े में उन दोनों का आगमन आपके भाग्य स्थान में होगा। उस अनुसार प्रथम पखवाड़ा आपके लिए थोड़ा संभ्रम का, तो दूसरा पखवाड़ा भाग्य का रहेगा। महीने की शुरुआत में थोड़ी बाधाएं, परेशानी निर्माण होगी, जिससे आपके व्यक्तित्व में निराशा निर्माण होने की संभावना अधिक है। लेकिन इस काल में आप कतई निराश ना हो, क्योंकि सफलता के लिए कभी देर नहीं होती। इसकी अनुभूति आपको इस महीने मिलेगी। महीने का दूसरा पखवाड़ा आपके लिए भाग्य का रहेगा। तब आपके व्यक्तित्व में बड़ा सकारात्मक बदलाव होगा। आपके विचार सकारात्मक पद्धति से विकसित होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश हैं। मंगल देव इस काल में व्यवसाय के स्थान में विराजमान होकर आपके लिए रोचक राजयोग बनाने वाले हैं, जो पंचमहापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है। ये बात आपके लिए सकारात्मक कही जा सकती है। उस अनुसार व्यवसाय से धन वृद्धि होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, घर में रिश्तेदारों का आगमन होना, आप रिश्तेदारों के घर जाना, ऐसे कई शुभ चीज़ें आपके साथ होने वाली है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए परीक्षा का काल शुरू हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव आपके अष्टम स्थान में गए हैं। अष्टम स्थान के गुरुदेव कई बार एक दूसरे के विरुद्ध परिणाम देते हैं। एक और वे आपसे संघर्ष करवाते हैं, आपके लिए बाधाएं, परेशानी निर्माण करते हैं, लेकिन उसके साथ ही प्रगति के शुभ अवसर भी निर्माण करते हैं। कई बार ऐसा अनुभव आया है कि हमारा संघर्ष शुरू है, ऐसा आपको लगते रहता है, लेकिन वर्ष समाप्त होने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रगति दिखाई देती है, क्योंकि गुरुदेव आपकी परीक्षा लेते हैं। उसमें आप उत्तीर्ण हो जाए तो वे आपको भरपूर शुभ फल प्रदान करते हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए अत्यंत सकारात्मक काल निर्माण हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। अष्टम स्थान में विराजमान गुरुदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है। आपके चतुर्थ शनिदेव अपनी स्वराशि में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। वहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है। यदि वास्तु और वाहन की दृष्टि से आपकी कोई योजना हो तो आपके लिए अत्यंत शुभ योग निर्माण हुए हैं, इसलिए उस दृष्टि से आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। साथ ही घर की सुख शांति का आप आनंद लेने वाले हैं, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें
तो इस काल में विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए विवाह जुड़ने के शुभ योग निर्माण हुए हैं। लेकिन प्रत्यक्ष विवाह के योग आपके लिए नहीं है। विवाह जोड़ने की दृष्टि से आप प्रयास कर सकते हैं, उससे आपको उचित जीवन साथी प्राप्त होगा। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। शिक्षा की दृष्टि से यह काल आपके लिए बड़ी सफलता का कहा जा सकता है। विशेष रूप से फार्मेसी, टेक्निकल, मैकेनिकल, अकाउंटेंसी क्षेत्र के विद्यार्थियों की बड़ी प्रगति होगी। शिक्षा में होने वाली प्रगति दीर्घकाल तक लाभ देती है। इस बात को ध्यान में लेते हुए इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। रक्त में शक्कर बढ़ना और वजन बढ़ना, ये दो चीज़ें यदि दिखाई दे तो शीघ्र ही मॉर्निंग वॉक शुरू करें, वह आपके लिए उपयोगी रहेगा। इस काल में कर्ज का विचार भी न करना उचित रहेगा। अत्यंत आवश्यक हो तो सोच समझकर कम से कम कर्जा लें। कोर्ट कचहरी में तारीख हो तो अगली तारीख के लिए प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि उस दृष्टि से यह काल कतई ही उपयोगी नहीं कहा जा सकता। इस बात को ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक तुला जातकों के लिए ये महीना बड़ी सफलता का, तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए परिश्रम, बाधा, परेशानी का रहेगा। लेकिन जब आप परिश्रम करेंगे, बाधाओं का सामना करेंगे, तब आपको होने वाला लाभ भी बड़ा रहेगा। व्यावसायिक तुला जातकों को इस काल में लाभ के कई अवसर मिलेंगे। उसके लिए आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। आपको जीवन साथी से उचित सहयोग मिल सकता है। ससुराल से भी आपको उचित सहयोग मिलेगा। इन सभी चीज़ों से आपकी बड़ी प्रगति होगी। इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके पंचमेश पंचम स्थान में होना बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। विशेष बात है कि इस महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके राशि स्वामी और भाग्येश, ये दोनों भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। उसका पंचमेश से नव पंचम योग होगा, जिस कारण आपकी कुंडली के योग कारक शनि, बुध, शुक्र, इन तीनों ग्रहों की स्थिति सकारात्मक रहेगी। एक और विशेष बात की, आपके सप्तम स्थान में रोचक राजयोग निर्माण हुआ है। संक्षेप में इस महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके लिए कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना बड़ा कर्म प्रदान रहेगा। आपके सप्तम स्थान में मंगल देव द्वारा रोचक राजयोग निर्माण हुआ है। परिणाम स्वरूप आप बड़े कर्म प्रधान रहने वाले हैं, बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। अपने कार्य क्षेत्र में नई योजना कार्यान्वित करेंगे, जिससे आपकी बड़ी प्रगति होगी, उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। रविदेव इस महीने के प्रथम पखवाड़े में आपसे संघर्ष करवाएंगे, तो दूसरे पखवाड़े में आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर लाभ के भरपूर अवसर निर्माण करेंगे। इस बात को ध्यान में लेकर आपने इस महीने की योजना बनानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए हॉस्पिटल के खर्च निर्माण होने वाले हैं। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, पढ़ाई के लिए आप खर्च करने वाले हैं। उचित समय उचित खर्च करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस काल में आप कई प्रकार की यात्रा करने वाले हैं, उस पर आपका पैसा खर्च होने वाला है। इसलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले, ये सलाह आपको दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से तुला जातकों के लिए 9, 19 और 27 ये दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे।
7, 16, 25 ये दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता पहले से ही बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून महीने के उपायों का विचार करें तो तुला राशि के लिए उंबर के वृक्ष की पूजा करने का उपाय सूचित किया जाता है। शुक्र को प्राकृतिक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन उस पर अशुभ ग्रहों की छाया पड़ने से दोष निर्माण होता है, जिससे जीवन के सभी सुख नष्ट हो सकते हैं। इस पर उपाय के रूप में आपको उंबर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। साथ ही 90 दिनों तक शुक्र के मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करना चाहिए। इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जून 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।